अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम देखेंगे लोकेशन ऑफ हाइपोथैलेमस एंड पिट्यूटरी ग्लैंड और दूसरा टॉपिक हम देखेंगे हाइपोथैलेमस हाइपोफिजियल सिस्टम। हम इसकी लोकेशन देख लेते हैं पिट्यूटरी की। ये हमारे पास ऑप्टिक काइज्म है, इसके बैक साइड पे हमारे पास हाइपोथैलेमस पड़ा हुआ है और हाइपोथैलेमस जो है उसके नीचे जो है वो हमारे पास पोस्टीरियर पिट्यूटरी है। हाइपोथैलेमस के एग्जैक्ट नीचे पोस्टीरियर पिट्यूटरी है और ये कनेक्ट किस तरह है, हाइपोथैलेमस और पोस्टीरियर पिट्यूटरी आपस में कनेक्ट हैं पिट्यूटरी स्टॉक के थ्रू, या इसको हम इन्फंडिबुलम कहते हैं। क्या कहते हैं? इन्फंडिबुलम या पिट्यूटरी स्टॉक। ये देखिए आपको नज़र आ रहा है। इस पिट्यूटरी के जो है वो 3 लोब्स होती हैं, एंटीरियर पिट्यूटरी और पोस्टीरियर पिट्यूटरी और मीडियल पिट्यूटरी। लेकिन जो मीडियन पिट्यूटरी होता है वो ह्यूमंस में इतना डेवलप नहीं होता, इसलिए इसमें ये शो नहीं किया गया। लेकिन एंटीरियर पिट्यूटरी और पोस्टीरियर पिट्यूटरी जो है ये हमारे पास मेन लोब्स होती हैं इसकी। ये एंटीरियर पिट्यूटरी है और ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी है। और ये लोकेशन इसकी कहाँ होती है? पोस्टीरियर पिट्यूटरी पड़ा होता है सेला टर्सिका ऑफ स्फिनॉइड बोन। स्फिनॉइड बोन का जो सेला टर्सिका है उसके अंदर ये हमारे पास पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो पड़ा होता है। स्फिनॉइड बोन आपको पता है एक बटरफ्लाई शेप बोन होती है, वो एक सेला टर्सिका एक पाउच लाइक शेप बनाती है, उसके अंदर पिट्यूटरी ग्लैंड पड़ा होता है। पिट्यूटरी ग्लैंड को हम एक और नाम भी देते हैं हाइपोफिसिस। तो इसकी जो 3 लोब्स होती हैं, एंटीरियर लोब, इंटरमीडिएट लोब और पोस्टीरियर लोब। एंटीरियर लोब को हम एडिनो हाइपोफिसिस भी कह सकते हैं। एडिनो हाइपोफिसिस इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका वैस्कुलर कनेक्शन होता है। और इंटरमीडिएट लोब होती है और तीसरी होती है पोस्टीरियर लोब। पोस्टीरियर लोब को हम न्यूरो हाइपोफिसिस कहते हैं। न्यूरो हाइपोफिसिस इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें न्यूरल कनेक्शन होता है। इसका कनेक्शन पोस्टीरियर लोब का हाइपोथैलेमस के से न्यूरॉन्स के थ्रू होता है। अब हम इसको डायग्राम की हेल्प से समझते हैं। ये हमारे पास हाइपोथैलेमस है और ये हाइपोथैलेमस का मीडियल एमिनस रीजन है। ये हाइपोथैलेमस का मीडियल एमिनस रीजन है और इसके अंदर हमारे पास कुछ न्यूक्लियाई पड़े होते हैं। जो हाइपोथैलेमस है उसमें क्या होते हैं? न्यूक्लिया होते हैं। न्यूक्लिया जैसा कि हमें पता है, न्यूक्लिया होते हैं बंडल्स ऑफ सेल बॉडीज़। न्यूक्लियस जो होता है हाइपोथैलेमस में वो असल में सेल बॉडीज़ का बंडल्स होते हैं। जो है मीडियल एमिनस जो रीजन है हाइपोथैलेमस का, उसमें जो न्यूरॉन्स की सेल बॉडीज़ पड़ी हुई हैं। तो ये सेल बॉडीज़ हैं हमारे पास न्यूरॉन्स की, ये मीडियल एमिनस ऑफ हाइपोथैलेमस में पड़ी हुई हैं। फिर नीचे वाला पोर्शन उसका एक्सॉन्स का है और एंड में नर्व एंडिंग्स हैं। और जो हमारे पास हाइपोथैलेमस का जो रीजन है उसमें सुपीरियर हाइपोफिजियल आर्टरी एंटर हो रही होती है। जो सुपीरियर हाइपोफिजियल आर्टरी है वो हमारे पास हाइपोथैलेमस में एंटर होती है, वहाँ जाके ये कैपिलरीज बना देती है। आर्टरी आई, आर्टरी ने कैपिलरी नेटवर्क बना दिया। कैपिलरी नेटवर्क, इस कैपिलरी नेटवर्क को कहते हैं प्री कैपिलरी नेटवर्क। तो ये कैपिलरी नेटवर्क ऊपर से न्यूक्लियस ने हार्मोन्स प्रोड्यूस किए, हार्मोन्स एक्सॉन्स के थ्रू ट्रैवल हुए, नर्व एंडिंग्स में से रिलीज होके इन कैपिलरीज में आ गए। ये कैपिलरीज हार्मोन्स को फर्दर ट्रांसपोर्ट करेंगी। इधर से पोर्टल सिस्टम आ रहा है, ये कैपिलरीज से आएंगे हार्मोन्स और पोर्टल वेसल्स के थ्रू एक और कैपिलरी नेटवर्क में एंटर हो जाएंगे। इस कैपिलरी नेटवर्क को कहते हैं सेकेंडरी कैपिलरी नेटवर्क। तो इस कैपिलरी नेटवर्क में हार्मोन्स आके एंटर हो जाएंगे। ये हमारे पास है एंटीरियर पिट्यूटरी का रीजन। एंटीरियर पिट्यूटरी में फर्दर हमारे पास कुछ सेल्स पड़े होते हैं, उन्हें कहते हैं ट्रोपिक हार्मोन सिक्रीटिंग सेल्स। ट्रोपिक हार्मोन्स वो उनको कहते हैं जिनका इफेक्ट जो है दूसरे ग्लैंड्स पे जाके होता है। इनके रिलीज तो ये पिट्यूटरी से हो रहे हैं और इनका इफेक्ट जो है जाके ग्लैंड्स के ऊपर होता है। तो इनमें जो सेल्स पड़े होते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी के अंदर, उन्हें कहते हैं 2 तरह के होते हैं सेल्स, क्रोमोफोर्स और क्रोमोफिल्स। क्रोमोफोर्स जो डाई रिटेन नहीं करते, क्रोमोफिल्स यानी कि डाई लविंग होते हैं, ये डाई रिटेन करते हैं। जो क्रोमोफिल्स होते हैं वो 2 तरह के होते हैं, एक होते हैं एसिडोफिल्स, बेसोफिल्स। एसिडोफिल्स जो होते हैं वो एसिडिक डाई रिटेन करते हैं और बेसोफिल्स बेसिक डाई रिटेन करते हैं। एसिडोफिल्स में आते हैं हमारे पास सोमैटोट्रोफ्स और मेमोट्रोफ्स, यानी लैक्टोट्रोफ्स भी कहते हैं। स्मेटोट्रोफ्स जो होते हैं इनमें आता है ग्रोथ हार्मोन और जो लैक्टोट्रोफ्स हैं उनमें आ जाता है प्रोलैक्टिन। इसी तरह जो बेसोफिल्स हैं उनमें आते हैं गोनेडोट्रोफ्स। गोनेडोट्रोफ्स में क्या आता है? एफएसएच और एलएच। फिर आते हैं हमारे पास कोर्टिकोट्रोफ्स। कोर्टिकोट्रोफ्स में आते हैं थायरॉयड, कोर्टिकोट्रोफ्स में आते हैं एड्रीनोकोर्टिकोट्रोफिक हार्मोन। फिर आता है थायरोट्रोफ्स। थायरोट्रोफ्स में आते हैं थायरॉयड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये हमने एंटीरियर पिट्यूटरी पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे पोस्टीरियर पिट्यूटरी। पोस्टीरियर पिट्यूटरी जो है
एंटीरियर पिट्यूटरी को हम कह रहे थे हाइपोथैलेमिक हाइपोफिजियल पोर्टल सिस्टम। पोर्टल हम क्यों कह रहे थे? क्योंकि इसमें पोर्टल वेसल्स के थ्रू कनेक्शन है, क्योंकि इसमें पोर्टल वेसल के थ्रू ट्रांसपोर्ट हो रही है हार्मोन्स की। नर्व एंडिंग्स इधर ही हमारे पास एंड हो गई या ऊपर ही, और नीचे हमारे पास पोर्टल सिस्टम स्टार्ट हो गया, इसलिए हम इसको कहते हैं पोर्टल हाइपोथैलेमिक हाइपोफिजियल पोर्टल सिस्टम। लेकिन जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी जो है उसका कनेक्शन हाइपोथैलेमस से होता है पोर्टल ट्रैक के थ्रू। ट्रैक का क्या मतलब है? ट्रैक का मतलब है बंडल ऑफ एक्सोन्स। इसमें जो न्यूरॉन्स की जो एक्सोन्स होती हैं वो पिट्यूटरी में आके एंटर हो जाती है, उनकी नर्व एंडिंग्स जो है पिट्यूटरी में एंड होती हैं। तो सबसे पहले हमने मीडियल एमिनस ऑफ हाइपोथैलेमस में देखा 2 न्यूक्लियाई पड़े हुए हैं। एक होता है सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस, ये हमारे पास एडीएच रिलीज करता है। दूसरा होता है पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस, ये ऑक्सीटोसिन रिलीज करता है। एंटीरियर पिट्यूटरी में हमने देखा था इसमें सिर्फ रिलीजिंग हार्मोन्स के सिग्नल प्रोड्यूस होते हैं। इधर जो न्यूक्लियस हैं वो खुद हार्मोन्स प्रोड्यूस नहीं करते, वो सिर्फ सिग्नल्स प्रोड्यूस करते हैं। जैसे गोनेडोट्रोफ्स जो है वो हार्मोन प्रोड्यूस करना है, उसका सिग्नल आया है बॉडी से कि आपने गोनेडोट्रोफ्स प्रोड्यूस करना है, तो इधर गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन प्रोड्यूस होगा, यानी कि उसका सिग्नल प्रोड्यूस होगा रिलीजिंग हार्मोन। वो रिलीजिंग हार्मोन जाके एंटीरियर पिट्यूटरी के ऊपर एक्ट करेगा और वहाँ से गोनेडोट्रोफ्स को प्रोड्यूस करवाएगा। लेकिन पोस्टीरियर पिट्यूटरी में क्या है, वो हार्मोन्स ही खुद ही हाइपोथैलेमस के न्यूक्लियस से प्रोड्यूस हो रहे हैं। इनमें एक एडीएच आ जाता है और ऑक्सीटोसिन आ जाता है। फिर ये हार्मोन्स प्रोड्यूस हुए न्यूक्लियस में और इन्होंने ट्रैवल किया ट्रैक के थ्रू, जिन्हें कहते हैं एक्सोन्स। एक्सोन्स के थ्रू इन्होंने ट्रैवल किया और इनकी नर्व एंडिंग्स जो हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी के अंदर जाके एंड हो गई, पोस्टीरियर पिट्यूटरी के कैपिलरी नेटवर्क में जाके एंड हो गई। इसमें भी कैपिलरी नेटवर्क कहाँ से आया? इसमें इंफीरियर हाइपोफिजियल आर्टरी जो है वो पोस्टीरियर पिट्यूटरी के अंदर एंटर होती है और कैपिलरी नेटवर्क बना देती है। इसकी एक दफ़ा क्विक रिवीजन कर लेते हैं। जो एंटीरियर पिट्यूटरी का हाइपोथैलेमस से कनेक्शन है वो होता है हाइपोथैलेमिक हाइपोफिजियल पोर्टल सिस्टम के थ्रू। पोर्टल सिस्टम हमने पढ़ा था, क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें वेसल्स के थ्रू हार्मोन्स का ट्रांसपोर्ट होता है। और जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी है उसका कनेक्शन होता है हाइपोथैलेमस से हाइपोथैलेमस हाइपोफिजियल ट्रैक के थ्रू। ट्रैक इसलिए कहते हैं क्योंकि जो एक्सोन्स हैं वो न्यूरॉन्स की वो खुद ही जाके पोस्टीरियर पिट्यूटरी में एंटर हो जाती हैं। तो हाइपोथैलेमस में न्यूक्लियस होते हैं सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस और पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस।